मुझे अपने जीवन की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक की याद आ रही है। जापान में एक राजा जागरूकता सीखने के लिए अपने बेटे को एक फकीर के पास, एक गुरु के पास भेजता है। राजा बूढ़ा था और उन्होंने बेटे से कहा, अपनी पूरी ऊर्जा इसमें लगा दो क्योंकि जब तक तुम जागरूक नहीं होगे, तुम मेरा उत्तराधिकारी नहीं बनोगे। मैं ये राज्य किसी सोए हुए और बेहोश मनुष्य को नहीं दूंगा। ये बाप बेटे का सवाल नहीं है। मेरे पिता ने इसे मुझे तभी दिया था जब मुझे जागरूकता प्राप्त हुई थी। मैं सही इंसान नहीं था, क्योंकि मैं उनका बड़ा बेटा नहीं था, मैं उनका सबसे छोटा बेटा था। लेकिन मेरे बाकी दो भाई, जो मुझसे बड़े थे, नहीं पहुंच सके। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और समस्या और भी जटिल है क्योंकि मेरा एक ही बेटा है। यदि आप जागरूकता को प्राप्त नहीं करते हैं, तो राज्य किसी और के हाथों में जा रहा है। तुम सड़कों पर भिखारी बनोगे। तो यह आपके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इस आदमी के पास जाओ, वो मेरा गुरु रहा है। अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर कोई तुम्हें सिखा सकता है, तो वह आदमी है। उससे कहो, मेरे पिता बीमार हैं, बूढ़े हैं, किसी भी दिन मर सकते हैं। समय कम है, और उसके मरने से पहले मुझे पूरी तरह जागरूक होना होगा, अन्यथा मैं राज्य खो दूंगा। एक बहुत ही प्रतीकात्मक कहानी भी। यदि आप जागरूक नहीं हैं, तो आप राज्य खो देते हैं। राजा का बेटा पहाड़ों में बूढ़े मालिक के पास गया। उसने गुरु से कहा, मुझे आपके शिष्य राजा ने भेजा है। मालिक बहुत बूढ़ा था, अपने पिता से भी बड़ा। उन्होंने कहा, मुझे वह आदमी याद है। वे सचमुच एक प्रामाणिक साधक थे। मुझे आशा है कि आप समान गुणवत्ता वाले, समान प्रतिभा वाले, समान समग्रता वाले, समान तीव्रता वाले साबित होंगे। युवा राजकुमार ने कहा, मैं सब कुछ करूंगा। मास्टर ने कहा, तो फिर कम्यून में सफाई शुरू करो। और एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें किसी भी समय मारूंगा। हो सकता है कि आप फर्श साफ कर रहे हों और मैं पीछे से आकर आपको अपनी छड़ी से मार सकूं, इसलिए सतर्क रहें। उन्होंने कहा, लेकिन मैं जागरूकता के बारे में जानने आया हूँ। गुरु ने कहा, इसी तरह तुम सीखोगे। 1 वर्ष बीत गया। शुरू में तो उसे हर दिन बहुत मार पिटाई मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह जागरूक होने लगा। यहाँ तक कि बूढ़े आदमी के कदमों की आहट भी। वह कुछ भी कर रहा हो, चाहे वह काम में कितना भी तल्लीन क्यों ना हो, उसे तुरंत पता चल जाएगा कि मालिक आसपास है। राजकुमार तैयार हो जाएगा। 1 वर्ष के बाद गुरु ने उसे पीछे से मारा, जब वह आश्रम के एक अन्य निवासी के साथ बातचीत में व्यस्त था। लेकिन राजकुमार ने बात करना जारी रखा और फिर भी छड़ी उसके शरीर तक पहुंचने से पहले ही उसने छड़ी पकड़ ली। गुरु ने कहा, ये सही है। अब ये प्रथम पाठ का अंत है। दूसरा पाठ आज रात से शुरू होगा। राजकुमार ने कहा, मैं सोचता था कि बस यही सब कुछ था। ये केवल पहला पाठ है। कितने पाठ हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह आप पर निर्भर करता है। दूसरा सबक ये है कि अब मैं तुम्हें सोते समय मारूंगा, और तुम्हें नींद में सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा, हे भगवान, नींद में कोई कैसे सतर्क रह सकता है? बूढ़े ने कहा, चिंता मत करो। मेरे हजारों शिष्य इस परीक्षा से गुजर चुके हैं। तुम्हारे पिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। यह असंभव नहीं है। ये कठिन है, लेकिन यह एक चुनौती है। और उस रात से उसे रात में 6 बार, 8 बार, 12 बार मार पड़ रही थी। नींद मुश्किल थी, लेकिन 6 महीने के भीतर ही उन्हें अपने अंदर एक खास तरह की जागरूकता महसूस होने लगी। और एक दिन जब गुरु उसे मारने ही वाला था तो उसने आंखें बंद करके कहा, परेशान मत हो। तुम बहुत बूढ़े हो। मुझे दुख हुआ, आप बहुत परेशानी उठा रहे हैं। मैं युवा हूँ, मैं इन हित से बच सकता हूँ। गुरु ने कहा, तुम धन्य हो। आपने दूसरा पाठ पास कर लिया है। लेकिन अब तक मैं अपने लकड़ी के डंडे से मारता रहा हूँ। तीसरा सबक ये है कि अब मैं कल सुबह से असली तलवार से वार करना शुरू करूंगा। सतर्क रहो। बस एक क्षण की बेहोशी और आप समाप्त हो गए। सुबह सुबह मालिक बगीचे में बैठ जाता था, बस पक्षियों के गाने सुनता था। फूल खिल रहे थे, सूरज उग रहा था। राजकुमार ने सोचा, अब ये खतरनाक होता जा रहा है।
लकड़ी की छड़ी कठोर थी, कठिन थी, लेकिन वह मुझे मारने वाली नहीं थी। असली तलवार, वह तलवारबाज था, लेकिन उसे अपनी रक्षा का कोई मौका नहीं दिया गया, केवल जागरूकता ही उसकी सुरक्षा बनने वाली थी। उसके मन में एक विचार आया, ये बूढ़ा आदमी सचमुच खतरनाक है। इससे पहले कि वह अपना तीसरा पाठ शुरू करे, मैं ये जांचना चाहूंगा कि वह स्वयं तीसरी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है या नहीं। यदि वह मेरी जान जोखिम में डाल रहा है, तो मैं ये जांचे बिना कि वह इसके योग्य है या नहीं, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। और ये केवल विचार थे जो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था। वह ठंडी सुबह थी और गुरु ने कहा, अपने कंबल से बाहर आओ, मूर्ख। क्या आप अपने स्वामी पर तलवार से वार करना चाहते हैं? शर्म महसूस हो रही है। मैं तुम्हारे विचारों की पदचाप सुन सकता हूँ। विचार छोड़ दो। उसने सुना था, उससे कुछ नहीं कहा गया, उसके साथ कुछ नहीं किया गया। विचार भी चीजें हैं। विचार भी चलते समय आवाज करते हैं, और जो लोग पूरी तरह सचेत होते हैं वे आपके विचारों को पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि आप उनके बारे में जागरूक हों, वे उनके बारे में जागरूक हो सकते हैं। राजकुमार सचमुच लज्जित हुआ। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। लेकिन चूंकि यह एक तलवार, एक असली तलवार का सवाल था, इसलिए वह अपने आसपास की हर चीज के प्रति सचेत हो गया, यहाँ तक कि अपनी सांसों, अपने दिल की धड़कन के बारे में भी। बस एक हल्की सी हवा पत्तों के बीच से गुजर रही थी, एक मृत पत्ता हवा में हिल रहा था, और उसे पता चल गया। और गुरु ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा तैयार पाया। वो उस पर तलवार नहीं मार सकता था, क्योंकि वो उसे बेहोश, अचेत नहीं पाता था। वह सिर्फ सतर्कता थी। यह मृत्यु का प्रश्न था। आप सतर्क रहने के अलावा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 दिन के समय में गुरु को एक भी क्षण, एक भी खामी नहीं मिली। और तीसरे दिन के बाद उसने उसे बुलाया और उससे कहा, अब तुम जाकर अपने पिता से कह सकते हो, और यह मेरा पत्र है कि राज्य तुम्हारा है। जागरूकता अधिक से अधिक जागृत होने की एक प्रक्रिया है।